बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इनमें बाज़ जासूस पकड़ लिए गए और दुश्मन के जल्लादों के हवाले हो गए। इन जासूसों की बरवक्त इत्तलाओं पर खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु कई बार दुश्मन के अचानक हमले और शिकस्त से बचे। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु जब दौमतुल जंदल में थे तो मफ्तूहा इलाकों के लिए एक ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो गई। मैदान पर कुसरा की शिकस्त और जवाल की सियाह काली घाटियाँ छाई हुई थी। लोगों पर खौफ व हरास तारी था। कुसरा की इस तलवार पर जंग लग चुका था जिसका खौफ बड़ी दूर तक पहुंचा हुआ था, मगर 2-4 सालार थे जो इस डूबती कश्ती को तूफान से निकाले जाने की कोशिशों में मसरूफ़ थे। इन हालात में एक घोड़ा मैदान में दाखिल हुआ और बहमन जाज़िया तक पहुंचा। अब और क्या बुरी खबर रह गई थी जो तू लाया है? बहमन ने पूछा। कहाँ से आया है? क्या मुसलमानों का लश्कर मैदान की तरफ आ रहा है? नहीं, इस आदमी ने कहा, मुसलमानों का लश्कर चला गया है। चला गया? बहमन जाज़िया ने तंजिया लहजे में पूछा। तो इन लश्करों में से मालूम होता है जिन्हें मुसलमान की दहशत ने पागलपन तक पहुंचा दिया है। क्या तू नहीं जानता तेरे जुर्म की सज़ा मौत है? यह आदमी घोड़े से उतर चुका था। इसकी इत्तला पर बहमन जाज़िया बाहर आ गया था। उसने उस आदमी को अंदर ले जाकर इज्जत से बिठाने के काबिल नहीं समझा था। सज़ाए मौत का नाम सुनते ही उस आदमी ने घोड़े की बाग छोड़ दी और तेज़ी से आगे होकर सालार बहमन जाज़िया के कदमों में बैठ गया। मैं ऐनुल तमर से आया हूँ, उसने घबराई हुई आवाज़ में कहा। बेशक मैं शिकस्त खाने वालों में से हूँ, लेकिन मैं इन में से भी हूँ जो शिकस्त को फतेह में बदलना चाहते हैं। पहले वो बात सुन ले जो मैं बताने आया हूँ, फिर मेरा सर काट देना, लेकिन मेरी बात को टालोगे तो ये ना भूलना कि तुम में से किसी का भी सर मुसलमानों के हाथों सलामत नहीं रहेगा। बोल, जल्दी बोल, बहमन ने कहा। क्या बात है जो मुझे इतनी दूर से सुनाने आया है? बहमन जाज़िया की एक जवान बेटी थी। एक आदमी को अपने बाप के कदमों में बैठा देखकर करीब आ गई। वो देख रही थी कि जब इसका बाप शिकस्त खाकर घर आया और गुस्से से भरा हुआ रहता था और सजाए मौत के सिवा और कोई बात नहीं करता था। लड़की तमाशा देखने आई थी। इसका बाप आज एक और सिपाही को जल्लाद के हवाले करने लगा था। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु इराक़ से चला गया है, ऐनुल तमर से आए हुए आदमी ने कहा। मैं खुद नहीं आया, मुझे शमशेर बिन कैस ने भेजा है। आप उसे जानते हैं। मुसलमानों के सालार खालिद ने ऐनुल तमर पर कब्ज़ा करके वहाँ के सरकर्दा अफराद को अम्माल मुकर्रर कर दिया। इसका और बाकी सब हमला आवर मुसलमानों का सुलूक मुकामी लोगों के साथ इतना अच्छा है कि सब इनके वफ़ादार हो गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस मौके की तलाश में हैं कि मुसलमान को नुकसान पहुँचाएँ। मैं खुद देख रहा था कि मुसलमान की फ़ौज अचानक ऐनुल तमर से निकल गई। ज़रतीश की कसम, बहमन जाज़िया ने कहा। खालिद इन शिकारियों में से नहीं जो पंजों में आए हुए शिकार को छोड़कर भाग जाते हैं। क्या इसकी सारी फ़ौज हमारे इलाके से निकल गई? मैं पूरी खबर लाया सालार, इस आदमी ने कहा। ऐनुल तमर, हैरा और दूसरे शहरों में जिन पर मुसलमानों का कब्जा है, मुसलमानों की बहुत थोड़ी फ़ौज रह गई है और एक सालार है। मालूम हुआ है कि मुसलमानों का बड़ा लश्कर दौमतुल जंदल चला गया है, जहाँ इनके किसी के साथ लड़ाई हो रही है। शमशेर बिन कैस ने मुझे आपके पास इस पैगाम के साथ भेजा है कि ये वक्त फिर नहीं आएगा। इस वक्त अपने मफ्तूहा इलाके मुसलमानों से छुड़ाए जा सकते हैं। कुछ और सवाल जवाब के बाद बहमन जाज़िया को यकीन हो गया कि यह आदमी खबर गलत नहीं लाया। बहमन को मालूम था कि दौमतुल जंदल कितनी दूर है और वहाँ तक पहुँचने और वापस आने में कितना वक्त लगता है। तुम वापस चले जाओ, बहमन जाज़िया ने उस आदमी से कहा, और शमशेर बिन कैस से कहना कि इतना बड़ा इनाम तुम्हारे नाम लिख दिया गया है जिसे तुम तसव्वुर में भी नहीं ला सकते। एक आदमी तुम्हारे पास ताजिर के रूप में आएगा, इसके साथ तुम्हारी बात होगी, वो तुम्हारे साहिल होगा। हम बहुत जल्द हमला के लिए आ रहे हैं, अंदर से दरवाजे खोलना तुम्हारा काम होगा। क्या हो गया मोहतरम बाप? बहमन की बेटी ने ऐनुल तमर के सवार के जाने के बाद बहमन से पूछा। मुसलमान कहाँ चले गए हैं? ओह मेरी प्यारी बेटी, बहमन ने बेटी को फ़र्त मसरत से गले लगाया और जोश और अज़म आवाज़ में बोला। मुसलमान वहीं चले गए हैं जहाँ से आए थे। मैंने कहा था कि वो मैदान तक पहुँचने की जुर्रत नहीं करेंगे। इन्होंने जो फतेह हासिल करनी थी वो कर चुके, अब हमारी बारी है। अब मैं अपनी बेटी को मुसलमानों की लाशें दिखाऊंगा। कब? बेटी ने बच्चों के से इश्तियाक से पूछा। मुझे खालिद की लाश देखना है मोहतरम वालिद। यहाँ सब कहते हैं कि वो इंसानों के रूप में आया हुआ जिन है। बहमन जाज़िया ने बड़ी ज़ोर का खैखा लगा। बहमन जाज़िया का ये फातिहाना और तंजिया खैखा पहले कुसरा के महलात में पहुंचा
वहाँ से सालारों तक गया। फिर मदाइन की हजीमत खुर्दा फौज ने सुना और फिर ये अहकाम और हिदायत की सूरत अख्तियार कर गया। बहमन जाज़बिया की बेटी ने अपने तमाम सहेलियों और शाही महल की औरतों को और जिसके साथ इसने बात की ये अल्फाज कहे, मैं तुम्हें खालिद की लाश दिखाऊंगी। खालिद की लाश तकरीबन हर लड़की और हर औरत का रद्द-ए-अमल यही था। कहते हैं खालिद को कोई नहीं मार सकता, वो इंसान नहीं, उसे देखकर फौजें भाग जाती है। शाही अस्तबल में जहाँ शाही खानदान और सालारों के घोड़े होते थे, गहमा गहमी बढ़ गई थी। साइसों को हुक्म मिला था कि घोड़े में ज़रा सा भी नुक्स या कमज़ोरी देखे तो उसे ठीक करे या उसे अलग कर दे। बहमन जाज़बिया की बेटी इस तरह हर तरफ उदकती फिर रही थी, जिस तरह ईद का चांद देखकर नए कपड़ों की खुशी में नाचते कूदते हैं। वो अस्तबल में गई। वहाँ इसके बाप के घोड़ों के साथ इसका अपना घोड़ा भी था, जो बाप ने उसे तोहफे के तौर पर दिया था। मेरे घोड़े का बहुत सारा ख्याल रखना, उसने अपने ख़ानदान के साइस से कहा। एक अधेड़ उम्र साइस जो 3-4 महीने पहले इस अस्तबल में आया था, दौड़ आया और लड़की से पूछा कि अपनी फ़ौज कहीं जा रही है या मदीने के लश्कर के हमले का ख़तरा है। अब तुम मदीने वालों की लाशें देखोगे। लड़की ने कहा। बाकी घोड़ों के साइस भी इसके गिर्द इकट्ठा हो गए, वो भी ताज़ा खबर सुनना चाहते थे। लड़की ने उन्हें बताया कि खालिद थोड़ी सी फ़ौज पीछे छोड़कर ज़्यादातर फ़ौज अपने साथ ले गया है और वो इराक़ से दूर निकल गया। ये तमाम तर इलाके जो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़ारिस वालों से छीना था, इराक़ था। लड़की ने साइसों को बताया कि अब अपनी फ़ौज पहले ऐनुल तमर फिर दूसरे शहरों पर हमला करके इन्हें दोबारा अपने कब्ज़े में ले लेगी। अगर खालिद वापस आया भी तो उसे अपनी शिकस्त और मौत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। क्या उसे ज़िंदा पकड़ा जाएगा? अधेड़ उमर साइस ने मसरूर से लहजे में पूछा। जिंदा या मुर्दा? बहमन की बेटी ने कहा। उसे मदाइन लाया जाएगा। अगर जिंदा हुआ तो तुम इसका सर कलम होता देखोगे। 3-4 रोज़ गुजरे तो ये अधेड़ उमर साइस लापता हो गया। उसे सब ईसाई अरब समझते थे। हंसमुख और मिलनसार आदमी था। सिर्फ एक साइस ने उसके मुतालिक बताया कि वो कहता था कि वो अपने कबीले में वापस जाना चाहता है, जहां वो कबीले की फ़ौज में शामिल होकर मुसलमानों के खिलाफ लड़ेगा। वो अपने ख़ानदान के इन मक़तूलीन का इंतकाम लेना चाहता था जो 2 जंगों में मुसलमानों के हाथों मारे गए थे। जिस वक्त शाही अस्तबल में इस साइस की गैर हाज़िरी के मुतालिक बातें हो रही थी, इस वक्त वो मदाइन से दूर निकल गया था। मदाइन से वो शाम को निकला जब शहर के दरवाजे अभी खुले थे। उसके पास अपना घोड़ा था। किसी को भी मालूम नहीं था कि वो ईसाई नहीं मुसलमान था और वो उसी इलाके का रहने वाला था जिस पर ईरान के आतिश परस्तों का कब्जा रहा था। वो मसना बिन हारसा का छापामार जासूस था। उसने मदाइन में जाकर शाही अस्तबल की नौकरी हासिल कर ली थी। बहमन जाज़बिया की बेटी ने इराक़ से खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु और इनके लश्कर की रवानगी और मदाइन के सालारों के अज़ाइम की तफसील सुनी तो उसी शाम मदाइन से निकल आया। ये तला बहुत कीमती थी। सूरज ने गुरूब होकर जब इसके और मदाइन के शहर पनाह के दरमियान सियाह पर्दा डाल दिया तो इस मुसलमान जासूस ने घोड़े को एड़ लगा दी। इसकी मंजिल अनबार थी, जहाँ तक वो उड़कर पहुँचने की कोशिश में था। जहाँ घोड़ा थकता महसूस होता वो इसकी रफ्तार कम कर देता। सिर्फ एक जगह इसने घोड़े को पानी पिलाया। अगले रोज़ का सूरज उफ़क़ से उठ आया था जब वो अनबार में दाखिल हुआ और कुछ देर बाद वो सालार ज़ुबैर ख़ान बिन बदर के पास बैठा हुआ था। वो हाँफ रहा था। उसने हाँफते हुए सुनाया कि मदाइन में क्या हो रहा है। मैं इसी रोज़ आ जाता जिस रोज़ मुझे बहमन की बेटी ने यह खबर दी थी। उसने सालार ज़ुबैर ख़ान से कहा, लेकिन मैं वहाँ 3 दिन ये देखने के लिए रुका कि दुश्मन क्या क्या तैयारियां कर रहा है और वो सबसे पहले कहाँ हमला करेगा। इस जासूस ने, जिसे तारीख़ ने एक जासूस लिखा है, मदीने की फ़ौज के सालार बदर को जो तफसील रिपोर्ट दी वो तारीख़ का हिस्सा है और तकरीबन हर मौरख़ ने बयान किया है। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु जब ऐनुल तमर से अय्याज़ बिन गनम रज़ियल्लाहु अन्हु की मदद के लिए दौमतुल जंदल के लिए रवाना हुए तो ऐनुल तमर से एक ईसाई अरब ने मदाइन इत्तला भेजी थी कि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु इराक़ से चले गए। इनकी मंजिल दौमतुल जंदल बताई गई। उससे मदाइन के तजुर्बेकार सालार बहमन जाज़बिया ने यह राय कायम की कि मुसलमान तक को तारज और लूटमार करने आए थे और अपने कुछ दस्ते बराए नाम कब्ज़ा बरकरार रखने के लिए पीछे छोड़कर चले गए हैं और ये दस्ते ज़रा से दबाव से भाग उठेंगे। उस ज़माने में अक्सर यूँ होता था कि कोई बादशाह बहुत बड़ी फ़ौज तैयार करके तूफ़ान की मानिंद एक के बाद देगर कई मुल्कों पर चढ़ाई करता और कत्लेआम और लूट मार करता और अपने पीछे खंडर और लाशों के अनबार छोड़ता जाता।
वो किसी भी मुल्क पर मुस्तकिल तौर पर कब्जा नहीं करता था। मदाइन के महल में खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के कोच के मुतालिक यही राय कायम की गई, लेकिन खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु इराक़ में फ़ारिस के जो मकबूजा शहर और बड़े किले फतेह किए थे, वहाँ वो एक एक सालार और कुछ दस्ते छोड़ गए थे। ये सूरत हाल कुसरा के सालारों को परेशान कर रही थी। फ़ौज को मदाइन से निकालो और हमले पर हमला करो। कुसरा के दरबार से हुक्म जारी हुआ। हम तैयार हैं, शेरज़ाद ने कहा, जो हाकिम साबात था और अनबार से मुसलमानों से शिकस्त खाकर भागा था। हम बिल्कुल तैयार हैं, महरान बिन बहराम ने कहा, जो ऐनुल तमर का भगोड़ा था। मगर लश्कर तैयार नहीं, बहमन जाज़िया ने कहा, जो तजुर्बेकार सालार था। शिकस्त तो इसने भी खाई थी, लेकिन इसने कुछ तजुर्बा हासिल किया था। क्या कह रहे हो बहमन? कुसरा के इस वक्त के जानशीन ने कहा, क्या हमने इस लश्करों को इसलिए पाला था कि शिकस्त खाकर हमारे पास भाग आएँ और हम इन सिपाहियों और कमांडरों को सांडों की तरह पालते रहें? अगर इन सिपाहियों और कमांडरों को सज़ा देनी है तो आज ही फौज का हुक्म दे दें। बहमन जाज़िया ने कहा, अपने लश्कर की हालत मुझसे सुने। उसने अपने लश्कर की जो कैफियत बयान की वो मोरिखों और बाद के जंगी मुबस्सिरों के अल्फाज में यूँ थी कि फ़ारिस की इस जंगी ताकत के पुराने और तजुर्बेकार सिपाहियों की बेशतर नफरी मुसलमानों के हाथों 4-5 जंगों में मारी जा चुकी थी, या जिस्मानी लिहाज से माजूर बल्कि अपाहिज हो गई थी। खासी तादाद जंगी कैदी थी और लश्कर के जो सिपाही और इनके कमांडर बच गए थे वो जहनी माजूर नज़र आते थे। 3 अल्फाज, मदीना, खालिद बिन वलीद और मुसलमान, इनके लिए खौफ का बास बन गए थे। वो फौरी तौर पर मैदान जंग में जाने और लड़ने के काबिल नहीं रहे थे। इनका जोश और जज्बा बुरी तरह मजरूह हो गया था। घोड़ों की भी कमी वाक़ हो गई थी। बहमन जाज़िया ने दरबार ख़ास में बताया कि जो ईसाई कबीले इनके इत्तेहाद बनकर लड़े थे, इनकी भी यही कैफियत है। महरान बिन बहराम ने उन्हें ऐनुल तमर में जो धोखा दिया था, इसकी वजह से वो फ़ारिस वालों के साथ मिलने से इनकार कर सकते थे, फिर भी इन्हें साथ मिलाया जाएगा। बहमन जाज़िया ने कहा, लेकिन अपने लश्कर के लिए 1000 जवान आदमियों की भर्ती की ज़रूरत है। हमें अपने लश्कर में नया खून शामिल करना पड़ेगा। इन जवानों को हम बताएंगे कि मुसलमानों ने इनकी शहंशाही को, इनकी गैरत को और इनके मज़हब को ललकारा है। अगर इन्होंने मुसलमान को सफ़े हस्ती से मिटा न दिया तो इन पर जरतिश का कहर नाजिल होगा। इनकी जवान और कुंवारी बहनों को मुसलमान अपनी लौंडियाँ बना लेंगे। इतने ज़्यादा लश्कर की क्या ज़रूरत है? महरान बिन बहराम ने कहा, इत्तला तो ये मिली है कि हर जगह मुसलमानों की नफरी बराए नाम है। हर शहर और किले में हमारे अपने आदमी मौजूद हैं। शेरज़ाद ने कहा, इस वक्त वो मुसलमानों की मुलाजिमत में हैं, लेकिन उन्हें जब पता चलेगा कि फ़ारिस की फ़ौज ने शहर का मुहासरा किया है तो अंदर से किले के दरवाजे खोल देंगे। बहमन जाज़िया ने शेरज़ाद की बात पूरी करते हुए कहा, तुम झूठी उम्मीदों के सहारे लड़ाई लड़ना चाहते हो। मुझे इत्तलाएँ मिलती रहती है, मुसलमान अपने मफतूह और महकूम लोगों के साथ इतना अच्छा सलूक करते हैं कि इनके साथ कोई आदमी बेवफाई नहीं कर सकता। अगर फ़ातिह अपने मफतूह की जवान और हसीन बेटियों की तरफ आंख उठाकर भी ना देखे और इसकी इज्जत और अम्बाल को तहफ़्फ़ुज़ दे, तो मफतूह ऐसे फ़ातिह के साथ कभी बेवफाई नहीं करेगा। ना सही, शाही ख़ानदान के किसी फ़र्द ने कहा, इतने ज़्यादा लश्कर की फिर भी ज़रूरत नहीं। ये इन सालारों से पूछे जो मुसलमानों से शिकस्त खाकर आए हैं। बहमन जाज़िया ने कहा, मैं तो कहता हूँ कि मुसलमान जितने थोड़े होते हैं इतने ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं। मैं कोई ख़तरा मोल नहीं लेना चाहता। ये भी ख्याल रखिए कि मुसलमान किला बंद होंगे, इन्हें ज़ेर करने के लिए हमारे पास 10 गुना नफरी होनी चाहिए। मैं अपनी जवाबी कार्रवाई को फ़ैसला कुन बनाना चाहता हूँ। ये ख्याल भी रखो कि हम एक दिन में मकबूजा शहर मुसलमानों से वापस नहीं ले सकते। मुसलमान जहाँ मुकाबले में जम गए वहाँ हमें महीनों तक बांध लेंगे। इस अरसे में खालिद अपने लश्कर के साथ वापस आ सकता है। इसके पास आ जाने से सूरत हाल बिल्कुल ही बदल जाएगी। अगर हमारे लश्कर की नफरी कम हुई तो इस जंग का पासा पलट सकता है। हम लश्कर तैयार करके उसे कई हिस्सों में तकसीम करेंगे और एक ही वक्त हर जगह हमला करेंगे। क्या खालिद के खात्मे का कोई इंतज़ाम नहीं हो सकता? उसरा के जानशीन ने पूछा। ये इंतज़ाम भी मेरे पेश नज़र है। बहमन जाज़िया ने कहा, देखभाल के लिए मैं तेज़ रफ्तार घोड़सवार हर तरफ फैला दूंगा। खालिद जिधर से भी आएगा मुझे इत्तला मिल जाएगी, मैं उसे इराक़ से दूर रोक लूँगा। बहमन जाज़िया को वसी इख्तियारियात मिल गए थे। उसने अपने लश्कर में इन सिपाहियों को ज़्यादा तरजीह दी थी जो मुसलमानों से लड़ चुके थे। उसके साथ ही नई भर्ती शुरू कर दी गई थी। नौजवानों को ऐसा भड़काया गया कि वो हथियार और घोड़ों समेत लश्कर में आने लगे।
عیسائیوں کو زیادہ مراعات دیکر فوج میں شامل کیا گیا۔ عیسائی قبیلوں کے سرداروں کو مدائن بلایا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کو عراق سے نکال لے گیا ہے اور جو مسلمان فوج پیچھے رہ گئی ہے اسے یہیں ختم کرنا ہے اور زندہ بچے رہنے والے مسلمانوں کو صحرا میں بھٹک بھٹک کر مرنے کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ بنی تغلب سے اب یہ توقع نہ رکھو، وہ تمہاری لڑائی لڑیں گے۔ عیسائی قبیلے بنی تغلب کے ایک سالار نے فارس کے سالاروں سے کہا، ہم ایک بار پھر وہ دھوکہ نہیں کھانا چاہتے جو ایک بار کھا چکے ہیں۔ عین التمر سے مہران بن بہرام اپنی فوج لے کر نہ بھاگتا تو مسلمان وہیں ختم ہو جاتے۔ ہم اپنی لڑائی لڑیں گے، ہمیں مسلمانوں سے اپنے سردار اخا بن ابی اخا کے خون کا انتقام لینا ہے۔ ہم تمہاری مدد اور تمہارے ساتھ کے بغیر مسلمانوں کو شکست دے سکتے ہیں، کیا تم اپنی لڑائی الگ لڑو گے؟ بہمن جازیہ نے پوچھا، کیا ایسا نہیں ہوگا کہ مسلمان ہم دونوں کو الگ الگ شکست دے دیں؟ لڑیں گے تمہارے دوش بدوش ہی۔ بنی تغلب کے سردار نے کہا، میری عقل میرے قابو میں ہے، ہمارا دشمن مشترک ہے، ہم تمہارے ساتھ ہوں گے لیکن تم پر بھروسہ نہیں کریں گے، ہمیں خالد کا سر چاہیے۔ خالد یہاں نہیں، مہران بن بہرام نے کہا، وہ جا چکا ہے، جہاں کہیں بھی ہے۔ عیسائی سردار نے کہا، زندہ تو ہے، ہم پہلے ان دستوں کو ختم کریں گے جو یہاں پر ہے، پھر ہم خالد بن ولید کے پیچھے جائیں گے، وہ خود آ جائے گا، وہ دستوں کی مدد کو ضرور آئے گا لیکن یہاں موت اس کی منتظر ہوگی۔ یہ مسلمان جاسوس مدائن میں عیسائی بن کر شاہی استبل میں نوکری کرتا رہا تھا، اس لیے وہ عیسائیوں میں گل مل گیا تھا۔ اس نے سالار بدر کو بتایا کہ آتش پرستوں کی نسبت عیسائی قبیلے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے زیادہ دشمن بنے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے فارس کے سالاروں سے کہا کہ وہ پیچھے رہے، مسلمانوں پر پہلا وار عیسائی قبیلے بنی تغلب، نمر اور ایاد ہی کریں گے۔ سالار زبر خان بن بدر نے مدائن کی یہ رپورٹ سنی تو اور اسی وقت 2 قاصد بلائے، انہیں کہا کہ وہ 2 بہترین گھوڑے لے اور اڑتے ہوئے دومت الجندل پہنچے۔ بدر نے انہیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے نام زبانی پیغام دیا اور سالار اعلیٰ ابن ولید سے یہ بھی کہنا کہ جب تک انبار میں آخری مسلمان کی سانس چل رہی ہوں گی دشمن شہر کے اندر نہیں آ سکے گا۔ بدر نے قاصدوں سے کہا، تو آ جائے گا تو ہمیں سہولت ہو جائے گی، نہیں آ سکو گے تو وہ اللہ ہمارے ساتھ ہے جس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہم اپنے سینوں میں لے کر یہاں تک آئے ہیں۔ اور ابن ولید سے کہنا کہ دومت الجندل کی صورتحال تجھے آنے نہیں دیتی ہے تو اور اگر تو وہاں مشکل میں پھنسا ہوا ہے تو ہمیں اللہ کے حوالے کر، ہم اس طرح لڑیں گے جس طرح تیری شمشیر کے سائے ہم لڑتے رہے ہیں۔ ان قاصدوں کو روانہ کر کے سالار نے چند ایک اور قاصدوں کو بلایا اور ہر ایک کو اس کی منزل بتائی۔ ان قاصدوں کو ان شہروں میں جانا تھا اور وہاں کے سالاروں کو بتانا تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی غیر حاضری سے آتش پرستوں نے کیا تاثر لیا ہے اور وہ حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ پیغام میں بدر نے یہ بھی کہا کہ اس نے دومت الجندل کو قاصد بھیج دیا ہے، اگر وہاں سے مدد نہیں آئی تو ہم ایک دوسرے کی مدد کو پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ مسلمانوں کے لیے بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی تھی، دشمن کے مقابلے میں نفری پہلے ہی بہت تھوڑی تھی، وہ بھی بکھری ہوئی تھی۔ اس صورت میں کہ دشمن بیک وقت تمام ان شہروں کو جن پر مسلمانوں کا قبضہ تھا محاصرے میں لے لیتا تو مسلمان ایک دوسرے کی مدد کو نہیں پہنچ سکتے تھے۔ دونوں طرف بے پناہ سرگرمی شروع ہو گئی۔ عیسائی قبیلے کے سرداروں نے بستی بستی جا کر لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ وہ ان چھوٹے چھوٹے قبیلوں کو بھی اپنے ساتھ ملاتے رہے تھے جو عیسائی نہیں تھے، وہ بت پرست تھے۔ عیسائیوں کی جوان لڑکیاں بھی غیر مسلم بستیوں میں چلی گئی، وہ عورتوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتی تھی کہ وہ اپنے مردوں کو، جوان بھائیوں اور بیٹوں کو باہر نکالیں، ورنہ تمام جوان لڑکیوں کو مسلمان اپنے ساتھ لے جا کر لونڈیاں بنا لیں گے۔ ایسے نعرے بھی ان لڑکیوں نے لگائے، ہم مسلمان کی لونڈیاں بننے جا رہی ہیں۔ اور دوسرا نعرہ جو بستی میں لگ رہا تھا وہ یہ تھا، اپنے مقتولوں کے انتقام کا وقت آ گیا ہے، باہر آؤ، انتقام لو۔ ادھر مدائن میں فارس کے لشکر کی تعداد بڑی تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی۔ اب لشکر میں شامل ہونے والوں میں زیادہ تعداد نوجوانوں کی تھی جو جوش سے پھٹے جا رہے تھے، انہیں میدان جنگ میں لڑنے کی ترتیب دی جا رہی تھی، تربیت دی جا رہی تھی۔ گھوڑ سواری، تیر اندازی، تیز زنی اور نیزہ بازی تو وہ جانتے تھے، انہیں مزید طاق کیا جا رہا تھا۔ بہمن جازیہ تو جیسے پاگل ہوا جا رہا تھا، وہ خود مشقوں کی تربیت اور مشقوں کی نگرانی کرتا تھا۔ اس کے ساتھی سالار اسے کہتے تھے کہ حملہ جلدی ہونا چاہیے، لیکن وہ نہیں مانتا تھا، کہتا تھا کہ خالد واپس نہیں آئے گا، اگر اسے واپس آنا ہوا
तो वो लश्कर के साथ इस वक्त वहाँ पहुँचेगा जब इराक़ की ज़मीन पर खड़े होने के लिए उसे एक बालिश भर भी ज़मीन नहीं मिलेगी। मुसलमान जिन शहरों पर काबिज थे वहाँ की सरगर्मी अपनी नौइयत की थी। हर शहर में मुसलमानों की तादाद बहुत थोड़ी थी। उन्होंने कम तादाद से किलों के दिफा की मशक़ें शुरू कर दी थी। लाखों के हिसाब से तीर और फेंकने वाले बर्छे तैयार हो रहे थे। सालारों ने मुजाहिदीन का एक एक छापा मार जैश तैयार कर लिया था। इन्हें ज़्यादा वक्त किलों के बाहर गुजारना और आम रास्तों से दूर रहना था। इनका काम यह था कि दुश्मन शहर का मुहासरा कर ले तो अक्ब से इन पर ज़रब लगाओ और भागो के उसूल पर छापे और शबखून मारते रहे। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु गैर हाजिरी में सालार आसिम बिन उमरू के भाई काका बिन उमरू मफ्तू इलाकों में मुख्तलिफ शहरों में मुकीम दस्तों के सालार थे। इनका हेड क्वार्टर हैरा में था। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ ये हैरा के दिफा तक महदूद नहीं थी। इराक़ के तमाम तर मफ्तूहा इलाकों का दिफा इसकी जिम्मेदारी थी। इसने लश्कर में बिखरे हुए तमाम सालारों को हिदायत भेज दी थी। इसने सबको जोर देकर कहा था कि दौमतुल जंदल से खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु और अपने लश्कर के इंतज़ार में ना बैठे रहे, अपने अल्लाह पर भरोसा रखे और ये समझ कर लड़ने की तैयारी करे कि इनकी मदद को कोई नहीं आएगा। काका ने एक कार्रवाई ये की कि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु जो दस्ते दरिया फुरात के पार खैमा जन किए थे, इनमें से ज़्यादातर नफरी को हैरा में बुला लिया था ताकि शहर के दिफा को मजबूत किया जा सके। काका का अपना जासूसी निज़ाम था। इसके ज़रिए काका को इत्तला मिली कि फारिस का लश्कर कहाँ कहाँ जमा होगा। ये दो जगहें थी, एक हुसैद और दूसरी खनाफस। ये दोनों मुकाम अनबार और ऐनुल तमर के दरमियान थे। काका ने अपने एक दस्ते को हुसैद को और दूसरे को खनाफस इस हिदायत के साथ भेज दिया कि फारिस की फ़ौज वहाँ आए तो उस पर नज़र रखे और फ़ौज किस तरह पेशकदमी करे तो इस पर छापे मारें और इस पेशकदमी में रुकावट डालें, शबखून भी मारें। ये दोनों दस्ते जब इन मुकामात पर पहुँचे तो दोनों जगहों पर फारिस के हर अव्वल दस्ते आए हुए थे। वो जो खैमे गाड़े रहे थे, इससे पता चलता था कि ये खैमे किसी बहुत बड़े लश्कर के लिए गाड़े जा रहे थे। मुसलमान दस्तों ने इनके सामने इस अंदाज से खैमे गाड़ने शुरू कर दिए जैसे वो भी बहुत बड़े लश्कर का हर अव्वल हो। इधर ये तैयारियां हो रही थी। मुजाहिदीन इस्लाम को खस्फ व खशाक की मानिंद उड़ा ले जाने के लिए बड़ा ही तंद तूफान उठ खड़ा हुआ था। उधर सालार ज़ुबर खान बिन बदर के रवाना किए हुए दोनों कासिद दौमतुल जंदल खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास पहुंच गए। इन्होंने 350 मील फासला सिर्फ 5 दिनों में तय किया था। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु जब दौमतुल जंदल गए थे तो इन्होंने 300 मील का फासला 10 दिनों में तय किया। अब दो कासिदों ने 350 मील से ज़्यादा सहराई और दुश्वार मुसाफत 5 ही दिनों में तय की। भूख और प्यास से इनकी ज़बानें बाहर निकली हुई थी। इनके चेहरों पर बारीक रेत की तह जम गई थी। इनकी ज़बानें अकड़ गई थी। इन्होंने फिर भी बोलने की कोशिश की। तुम पर अल्लाह की रहमत हो। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, खुश्क जिस्मों से तुम कैसे बोल सकोगे। इन्हें खिलाया पिलाया गया तो वो कुछ बोलने के लिए काबिल हुए। सालार आला को अनबर के सालार ज़बर खान बिन बदर का सलाम पहुँचे। एक कासिद ने कहा, वालेकुम अस्सलाम। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, और वो पैगाम क्या है जो लाए हो। मैदान में बहुत बड़ा लश्कर तैयार हो रहा है। कासिद ने कहा, और एक लश्कर ईसाइयों का तैयार हो रहा है। वो कहते हैं इब्न वलीद इनके इलाकों से चला गया है और थोड़े से जो दस्ते छोड़ गया है इन्हें एक ही हमले में ख़त्म करके अपने इलाके वापस ले लेंगे। दोनों कासिदों ने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु तमाम तर तफसील बताई और कहा कि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के दौमतुल जंदल के हालात इजाज़त ना दे तो ना आए। दस्ते जो फारिस की शहंशाही के इलाके में है वो इसी तरह लड़ेंगे जिस तरह खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की क़यादत में लड़े थे। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु दौमतुल जंदल पर कब्जा मुकम्मल कर चुके थे। उन्होंने वहाँ का इंतज़ाम एक नायब सालार के हवाले किया और फौरी तौर पर कूच का हुक्म दिया। खुदा की कसम, मौरिखों के मुताबिक खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु इन अल्फाज में कसम खाई, बनी तुगलक पर इस तरह झपटूंगा कि फिर कभी वो इस्लाम के ख़िलाफ़ उठने के काबिल नहीं रहेंगे। मौरिखों ने लिखा है कि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुजाहिदीन से कहा कि इतनी तेज़ चलो कि सहरा की हवाएं फींची रह जाएं, प्यादे घोड़ों से आगे निकल जाएं। ये एक इम्तिहान है जो बड़ा ही सख्त है। ये एक दौड़ थी आतिश परस्तों और हक़ परस्तों की। आतिश परस्तों को अपने ही इलाके में पहुंचना था और ये मुसाफत कुछ भी नहीं थी। हक़ परस्त बड़ी दूर से चले थे। इनके सामने सैकड़ों मीलों की मुसाफत ही नहीं थी, बड़ा जालिम सहरा था। मील हाँ मील की वसाअत में सहराई टीले थे और बाकी सब रेत का समंदर था। सबसे बड़ा मसला पानी का और इससे बड़ा मसला रफ्तार का था जो कम नहीं की जा सकती थी। नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाना
चांद और सितारों ने इन्हें चलते देखा, सूरज ने इन्हें चलते देखा, सहरा की आंधी भी इन्हें ना रोक सकी। आंधी, सूरज, प्यास और भूख जिस्मों को माजूर क्या करती है। जो तपते सहराओं में प्यास से मर जाते हैं वो जिस्म होते हैं, और वो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की क़यादत में दौमतुल जंदल से चले थे। वो अपने जिस्मों से दस्तबरदार हो गए। इनकी क़ुव्वत इरादी का वो क़ुव्वत ईमान का करिश्मा ये था कि इन्होंने जिस्मानी ज़रूरियात से निगाहें फेर ली और रूहानी क़ुव्वतों को बेदार कर लिया था। इनकी ज़बान पर अल्लाह का नाम था, दिलों में ईमान और यकीन अपनी ही आवाज़ पर वज्ह तारी कर रही थी। जंगी तराने गाने वाले लश्कर के वस्त में ऊँटों पर सवार थे। इनकी आवाज़ आगे भी और पीछे भी जाती। लश्कर के कदम दफ़ों और नफ़ीरों की ताल पर उठते थे और ये ताल बड़ी तेज़ थी। कुछ फासला तय करके तराने और दफ खामोश हो जाते और तमाम लश्कर कलमे तैयबा का विर्द बुलंद आवाज़ में शुरू कर देता। हज़ार हक़ परस्तों की आवाज़ एक हो जाती, फिर ये आवाज़ एक गूंज बन जाती और यूँ लगता जैसे सहरा और सहराई टीलों पर वज्ह तारी हो गया हो। इस्लाम के शहदाइयों का लश्कर अपनी आवाज़ से मशहूर होता चला जा रहा था। बहमन जाज़िया ने अपने तैयार किए हुए लश्कर को आखिरी बार देखा और इसे दो हिस्सों में तकसीम करके एक हिस्से को हुसैद की तरफ और दूसरे को हनाफस की तरफ रवाना कर दिया। अब उसने कमान नए सालारों को दे दी। हुसैद वाले का सालार रोज़बा था और खनाफस वाले का सालार ज़रमहर। इनके लिए हुक्म था कि अपने अपने मुकाम पर जाकर खैमजान हो जाएं और बनी तगलब और दूसरे कबीलों के लश्कर का इंतज़ार करें। खाका के जासूस ने सही इत्तला दी कि मदाइन के लश्कर हुसैद और खनाफस को इज्तिमागाह बनाएंगे और अगली कार्रवाई यहीं से करेंगे। ईसाइयों का लश्कर अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ था। मौरिखों ने लिखा है कि ईरानियों की तरह ईसाई भी दो हिस्सों में तैयार हो रहे थे। एक का सरदार हुज़ैल बिन इमरान था और दूसरे का रबिया बिन बजीर। ये लश्कर हुसैद और खनाफस से कुछ दूर दो मुकामात सुन्ना और जुमेल में जमा हो रहे थे। मदाइन के लश्कर के दो हिस्सों और ईसाइयों के दो हिस्सों को यकजा होना था। ये बहुत बड़ी जंगी ताकत थी। मुसलमानों की तादाद हर जंग में दुश्मन के मुकाबले में बहुत थोड़ी ही रही, लेकिन अब मुसलमान आटे में नमक के बराबर लगते थे। इस्लाम के फिदाइयों का सामना इतने बड़े लश्कर से कभी नहीं हुआ था। इन चारों खैमगाहों में रात को सिपाही इस तरह नाचते और गाते थे जैसे इन्होंने मुसलमानों को बड़ी बुरी शिकस्त दे दी हो। इन्हें अपनी फतेह साफ नज़र आ रही थी। हालात इनके हक़ में थे, नफरी इनकी बेपनाह थी, हथियार इनके बेहतर थे, घोड़ों की तादाद भी ज़्यादा थी। इनाम व इकराम जो इन्हें पेश किए गए थे पहले कभी नहीं किए गए थे। माल गनीमत के मुतालिक इन्हें बताया गया था कि सब इनका होगा, इनसे कुछ नहीं लिया जाएगा। इनमें सिर्फ इन पुराने सिपाहियों पर संजीदगी से छाई हुई थी जो मुसलमानों के हाथों देख चुके थे। वो जब कोई संजीदा बात करते थे तो नौजवान सिपाही इनका मजाक उड़ाते थे। ऐसी एक और रात फारिस के लश्कर ने गाते बजाते पीते पिलाते गुजार दी। सुबह अभी सूरज नहीं निकला था और हुसैद के खैमागाह में मदाइन के एक लश्कर का एक हिस्सा सोया हुआ था। इन्हें जागने की कोई जल्दी नहीं थी। इन्हें मालूम था कि मुसलमान किलों में हैं और तादाद में इतने थोड़े कि वो बाहर आने की जुर्रत नहीं करेंगे। इन्होंने देखा था कि इनसे कुछ दूर मुसलमान ने आकर जो डेरे डाले थे वो वापस चले गए। मुसलमान एक शाम पहले वहाँ से गए थे। आतिश परस्तों के खैमागाह के संतरी जाग रहे थे या चंद एक वो लोग बेदार थे जो घोड़ों के आगे चारा डाल रहे थे। पहले संतरियों ने वावेला बर्पा किया, फिर घोड़ों को चारा वगैरह डालने वाले चिल्लाने लगे, होशियार खबरदार, मदीने की फौज आ गई। खैमागाह में हड़बोंग मच गई। सिपाही हथियारों की तरफ लपके, सवार अपने घोड़ों की तरफ दौड़े, लेकिन मुसलमान सहराई आंधी की मानिंद आ रहे थे। इनकी तादाद आतिश परस्तों के मुकाबले में बहुत ही थोड़ी थी, लेकिन ये गैर मुतवक्का था कि वो हमला करेंगे। मुसलमानों की तादाद सिर्फ 5000 थी। इनका सालार काका बिन उमरू था। गुज़िश्ता शाम खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने लश्कर समेत पहुंच गए थे। इन्होंने आराम करने के बजाय सूरत हाल मालूम की। इन्होंने शाम को इन मुख्तसर से दस्तों को हुसैद और खनाफस से वापस बुला लिया था। इससे आतिश परस्तों के हौसले और बढ़ गए थे। वो ये समझे कि मुसलमान इनके इतने बड़े लश्कर से मरूब होकर भाग गए हैं। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने दूसरा इक़दाम ये किया कि 5000 नफरी एक और सालार अबू लैला को दी और उसे मदाइन के उस लश्कर पर हमले को रवाना किया जो खनाफस के मुकाम पर खैमाजन थी। तुम पर अल्लाह की रहमत हो मेरे दोस्तों। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन दोनों सालारों से कहा, तुम दोनों सुबह तुलू होते ही
بیک وقت اپنے ہدف پر حملہ کرو گے۔ حنافہ سوسید کی نسبت دور ہے۔ ابو لیلہ تجھے تیز چلنا پڑے گا، لیکن کیا تم دونوں سمجھتے ہو کہ دونوں لشکروں پر ایک ہی وقت کیوں حملہ کرنا ہے؟ اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کو نہ جا سکے۔ آقا بن عمرو نے جواب دیا، ابن ولید تیری اس چال کو ہم ناکام ہونے نہیں دیں گے، فتح اور شکست اللہ کے اختیار میں ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، تمہارے ساتھ صرف 5,000 سوار اور پیادے ہیں، میں دشمن کی تعداد کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں یہ لڑائی نہیں ہوگی، یہ چھاپا ہوگا۔ اتنے بڑے لشکر پر اتنے کم آدمیوں کا چھاپا ہی ہوتا ہے۔ اس طرح یہاں پر 39ویں قسط اپنے اختتام کو پہنچی۔ کل ہم انشاءاللہ 40ویں قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔